गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ की रिवीजन कर रहे हैं। इसका आज लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? ताप। ताप क्या होता है? किसी भी पदार्थ की शीतलता या गर्माहट का मापन ताप होता है। जैसे हम कहेंगे ये वस्तु कितनी गर्म है, तो यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? तापमान की। या हम ये कहें कि ये वस्तु कितनी ठंडी है, तो भी हम क्या बात कर रहे हैं? उसके तापमान की। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहा है? किसी पदार्थ की शीतलता, शीतलता यानी वो कितनी ठंडी है, या गर्माहट का मापन है। ठीक है। तो ताप जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन को हम के लिखते हैं, पूरा केल्विन बार बार नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? के क्या है? केल्विन। ये एक वैज्ञानिक का नाम है, उसके नाम पर ये ताप का एसआई मात्रक बना है। ठीक है। तो हमने अक्सर क्या सुना है, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो बात करते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं कि कितना 20 डिग्री 30 डिग्री, ज्यादातर हम केल्विन की बात नहीं करते हैं। लेकिन जो ये 0 डिग्री है, या ये जो डिग्री में अगर तापमान दिया जाता है तो हम उसे केल्विन में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? कि ये जो 0 डिग्री केल्विन होता है, ये मैंने क्या लिखा है? 0। और ये जो ऊपर लगाया है ये क्या है? डिग्री। ठीक है। और ये क्या है? सेंटीग्रेड। और ये क्या है? केल्विन। हम क्या कह रहे हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर है? 273.15 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है। इसको आपने याद रखना है। पर हम अपनी सुविधा के लिए ये 0.15 नहीं लेते। हम क्या कह देते हैं कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर है? 273 केल्विन के बराबर होता है। अब इसके जो हैं, इस पे ज्यादातर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको जोड़ या घटाई करना है और कुछ नहीं। लेकिन ये सूत्र आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर है? 273 केल्विन। ठीक है बेटा। ये जो केल्विन है या ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है, ये दोनों ही क्या है? ताप के मात्रक हैं। लेकिन जो इसका एसआई मात्रक है वो क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है। अब जैसे मान लो हम क्या कहते हैं, जल का हिमांक 0 डिग्री होता है, तो केल्विन में क्या होगा? जल का हिमांक, हिमांक यानी जो जल है वो कितने पे जमता है? कितने पे जमता है वो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें क्या करना है? यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है? केल्विन में बदलना है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है? तो जो भी तापमान आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है उसको केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ उसके अंदर 273 जोड़ देना है। तो अगर हम 0 के अंदर 273 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 273 केल्विन। यानी जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या ये भी कह सकते हैं हम कि जल का हिमांक 273 केल्विन होता है। ठीक है। दोनों एक ही बात है, समझ में आ गई। सिर्फ यहाँ पे क्या है, हमने जो इसके मात्रक हैं वो अलग अलग ले, यानी यूनिट्स अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से देखो, जल का क्वथनांक, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो केल्विन में क्या होगा? अब आपको ये करना आना चाहिए जरूर। देखो हमें कितना डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। हमें क्या करना है? इसको केल्विन में बदलना है। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होगा ये निकालना है। तो आसान है। जो भी तापमान हमें दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ? 100। हमें क्या करना है? इसके अंदर 273 को जोड़ देना है। तो जोड़ना तो आता है सबको। कितना हो जाएगा ये? 373 केल्विन। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है? 373 केल्विन। ठीक है। क्लियर हो गया? अभी तक हमने क्या किया है, जो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान दिया गया था उसको हमने केल्विन में बदल दिया। कैसे बदला है? सिर्फ जो भी हमें तापमान दिया गया डिग्री सेंटीग्रेड में उसके अंदर 273 जोड़ दिया। ठीक है। ऐसे यहाँ पे हुआ। ठीक है बेटा, ये आ गया समझ में? अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इनकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे निम्नलिखित तापमान को केल्विन में बदलो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब लोग आप साथ साथ कॉपी रखेंगे और इसको करते जाएंगे। तो जो भी तापमान हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, हमें इसको क्या करना है? केल्विन में बदलना है।
ठीक है, तो कैसे बताया था आपको, जो भी तापमान दिया गया है इसके अंदर क्या करना है, 273 को जोड़ देना। तो जोड़ देते हैं हम इसे, कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 7 और ये कितना हो गया 473। तो कितना आ गया 473 केल्विन, यानी 200 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर हो गया, 473 केल्विन। ठीक है, अब ऐसे इसको करते हैं 179 डिग्री सेंटीग्रेड। 179 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है, ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, जो भी तापमान दिया है, कितना दिया है 179, क्या करना है इसके अंदर 273 को जोड़ देना है। तो 9 और 3 कितना हो गया 12, यहाँ पे हो गया 7 और 7 14 और 1 15, और यहाँ पे कितना हो गया 2 3 और 1 4, कितना हो गया 452, कितना हो गया 452 केल्विन। तो हमारा आंसर आ गया 452 केल्विन। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या किया, जो भी हमें तापमान दिया था डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको हमने केल्विन में बदल दिया। कैसे बदल दिया, सिर्फ 273 उसके अंदर हमने जोड़ दिया। ठीक है, और अगर अब इसका उल्टा आ जाए, उल्टा आ जाए मतलब कि अगर आपको तापमान केल्विन में दिया है और आपने उसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, तो ये भी आसान है। जो भी तापमान दिया है उसके अंदर से अब क्या करेंगे, बताओ, सोचो थोड़ा सा, क्या करेंगे, जो भी तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में अगर अब हमें बदलना है, तो जो तापमान हमें दिया है इसके अंदर से 273 घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ हमें तापमान क्या दिया था 400 केल्विन। 400 केल्विन को हमें किस में बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो 400 में से हमें क्या करना है, 273 को घटा देना है। तो ये कितना आ जाएगा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, कि अगर कोई भी तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है उसे केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देने हैं। लेकिन अगर कोई भी तापमान केल्विन में दे रखा है आपको और उसको किस में बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 273 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 400 केल्विन हमें दिया था, इसमें से हमने 273 माइनस कर दिया, कितना आ गया 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ऐसे अब एक और उदाहरण कर लेते हैं। 576 केल्विन दे रखा है, केल्विन को किस में बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो क्या करेंगे, 576 में से हम क्या करेंगे, 273 को माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 6 में से 3 जाएंगे 3, 7 में से 7 जाएगी 0, 5 में से 2 जाएंगे कितना 3, तो कितना आ जाएगा ये 303, क्या लिखूं आगे 303 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ केल्विन में दिया हुआ था और बदलना किस में था, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तापमान को केल्विन में कैसे बदलते हैं और किसी भी तापमान को डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो अब मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है कॉपी पे, और जब मुझे पिक सेंड करोगे इन सभी के साथ साथ वो दोनों भी सॉल्व करके मुझे भेज देने। ठीक है, तो ये है आपका गृह कार्य, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है और 573 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल देना है। पहले उन सभी उदाहरणों को देख लेना, फिर इसको कॉपी में करके मुझे सेंड कर देना। ठीक है।